बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का जिक्र है कि जी एक सल्तनत के बादशाह और वज़ीर रोज़ शाम को एक जंगल में सैर के लिए जाया करते थे और रास्ते में बातचीत करते, सल्तनत के मामलात वगैरह डिस्कस करते वो सैर के लिए जाया करते थे रोज़। दोनों में एक अच्छी दोस्ती थी, एक अच्छी बाउंडिंग थी बादशाह और वज़ीर में। एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह के दरबार में एक केस आया। जब वो केस की सुनवाई की गई, फैसला किया गया या उस जो मुल्ज़िम था उसका जब केस लाया गया तो बादशाह को गुस्सा आया। उस गुस्से में बादशाह ने अपनी तलवार अपने म्यान से निकाली। तो जैसे ही उसने गुस्से से निकाली, उसकी ये वाली उंगली, छोटी उंगली जिसे चीची भी बोलते हैं पंजाबी में, ये उसकी कट गई, खून बहने लग गया। तो वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, टेंशन ना ले, जो होता है बेहतर होता है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, मेरी उंगली कट गई है और तू कह रहा है कि जो होता बेहतर होता है। बादशाह गुस्से में था। उसने अपने सिपाहियों से कहा, पकड़ो वज़ीर को, डाल दो जेल में। उन्होंने वज़ीर को जेल में डाल दिया। बादशाह पटियाँ शटियाँ कराता रहा। आराम, जब महीने बाद उसका ज़ख़म ठीक हुआ, आराम उसे आया, तो वो अकेला सैर को गया जंगल में। इस बार वज़ीर उसके साथ नहीं था क्योंकि वज़ीर को तो उसने जेल में डाल दिया था। बादशाह गया जंगल में सैर के लिए। सैर करता करता जहन में उसका कहीं और था, 100 मामला चल रहे थे उसके जहन में। वो सैर करता करता आगे निकल गया, काफ़ी दूर निकल गया। इतनी देर में शाम हो गई, रात हो गई, उसे पता भी नहीं चला। तो वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे जंगली रहते थे। तो जंगलियों ने बादशाह को पकड़ लिया। उन जंगलियों की उस रात को, ये अमावस की रात या इस तरह करके उनकी रात थी, उन्होंने किसी इंसान की बलि चढ़ानी थी। तो उन्होंने क्या किया, जो जंगली थे उन्होंने बादशाह को गिरफ्तार किया, पकड़ा और ले गए अपने जगह पे। वहाँ पे उन्होंने बादशाह को बांध दिया, अपनी जो बलि की रस्म शुरू कर दी। तो जब बलि देने का टाइम आया, वो बादशाह को लेके आए, तो उनमें से एक जंगली की नज़र पड़ी कि बादशाह की तो एक चीची नहीं है, उंगली नहीं है, छोटी उंगली नहीं है। तो जिस तरह हमारे इस्लाम में है कि हम जो है, जो ज़ख्मी जानवर है उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते, इसी तरह उन जंगलियों के भी मज़हब में था कि वो जो ज़ख्मी इंसान होगा उसकी बलि कबूल नहीं है, उसकी बलि हमने नहीं देनी। तो उसकी चीची नहीं थी, वो ज़ख्मी था। तो उन्होंने बादशाह को छोड़ दिया, तो जा, तू हमारे किसी काम का नहीं। बादशाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और भागता भागता अपने महल में आ गया। जब वो अपने महल में आया तो आके बैठा और उसने सोचा कि हाँ यार, वज़ीर ने सही कहा था कि जो होता है बेहतर होता है, अल्लाह जो करता है बेहतरीन करता है। अगर आज मेरी चीची ठीक होती तो मैं तो गया था, मेरी गर्दन उतार देनी थी उन्होंने, मेरी बलि दे देनी थी उन्होंने। ये ठीक हुआ, बेहतर हुआ है। उसने अपने सिपाहियों को कहा कि वज़ीर को जेल से निकाल के लाओ। वज़ीर को जेल से लाया गया, दरबार में बादशाह के सामने हाजिर हो गया। बादशाह ने कहा, वज़ीर तू ठीक कहता था, जो होता है बेहतर होता है। मेरी ये उंगली कट गई थी, अगर मेरी ये उंगली ठीक होती तो आज मैं तेरे सामने इधर तख्त पे ना बैठा होता, मेरी बलि चढ़ गई होती। तो वज़ीर ने खुशी से कहा, देखा बादशाह सलामत, मैंने आपको कहा था कि जो होता है अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, बेहतरीन करता है। तो बादशाह ने कहा, हाँ ये तो तेरी बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बता कि तू इतने दिन जेल में रहा, तेरी इसमें क्या बेहतरी थी। तो वज़ीर ने मुस्कुरा कर कहा, बादशाह सलामत, आप शायद भूल रहे हैं कि हम दोनों इकट्ठे सैर के लिए जाते थे। तब अगर मैं आपके साथ होता तो मैं तो बिल्कुल ठीक था, उन्होंने मेरी बलि दे देनी थी, आपको छोड़ देना था। ये मेरे लिए बेहतर हुआ कि मैं जेल में था, लिहाजा मेरी बलि नहीं चढ़ी। तो ये इस कहानी का आपको सुनाने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला जो करता है बेहतरीन करता है। वक्ती तौर पर हमें लग रहा होता है कि यार हमारा नुकसान हो गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया, लुट गए, बर्बाद हो गए, लेकिन जो
अल्लाह बेहतर जानता है, वो हम नहीं जानते। हमें वक्ती तौर पर नुकसान लग रहा होता है, लेकिन फ्यूचर में आगे चल के उसका फ़ायदा ही होता है, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से, अरबी का लफ्ज़ है 70, और 70 का मतलब है अनगिनत, बेशुमार। जिसे जो एक माँ पैदा करती है वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, और जिस अल्लाह ने आपको तख्लीक किया, बनाया, वो आपसे कितना प्यार करता होगा, बेशुमार माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो आपके बारे में गलत कर ही नहीं सकता। बस ये चीज़ आपने अपने दिमाग में बिठानी है और इस चीज़ पे ईमान पुख्ता करना है कि अल्लाह जो करता है बेहतरीन करता है। तो फिर देखिएगा अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलात जो है ख़त्म कर देगा। पुख्ता ईमान रखें कि अल्लाह ताला जो करता है बेहतरीन करता है। ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आ जाए उसे डरना नहीं है, डट के लड़ना है। इंशाल्लाह फ्यूचर में वो आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ साबित होगी। बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।